वेलकम दोस्तों। दोस्तों आपने सुना ही होगा बरसात का मौसम मतलब प्यार, इश्क और मोहब्बत का मौसम। और इस खूबसूरत मौसम में मैं आपके लिए दो अनजान लोगों की एक दिलचस्प प्रेम कहानी लेकर आया हूं, जिसका नाम है मुंबई की मेरी पहली बारिश। मुंबई शहर सपनों का शहर। यहां लोग दूर दूर से अपना घर छोड़कर अपने सपने पूरे करने आते हैं। और ऐसे ही अपना सपना पूरा करने के लिए दर्शील श्रीवास्तव यानी कि मैं निकल पड़ा अपने घर इंदौर से मुंबई एक फोटोग्राफर बनने। बिल्कुल अजनबी सा था यह शहर मेरे लिए। न कोई दोस्त, न यार, न कोई रिश्तेदार। एक जॉब प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए मेरी जॉब लगी थी। रहने और खाने का इंतजाम भी कंपनी की तरफ से हो गया था। सेट था सब कुछ, इसीलिए मैं बेफिक्र था। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर उतरकर जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकल ही रहा था कि जोरों की हवा चलने लगी और कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। पहली बार मैं मुंबई को अपनी आंखों से देख रहा था और बारिश ने मेरे उस वाव मोमेंट को और भी अमेजिंग कर दिया था। मुझसे रुका नहीं गया। मैंने अपने बैग से फटाफट कैमरा निकाला और मुंबई के इन हसीन पलों को अपने कैमरा में उतारने लगा। वाकई क्या नजारा था। उस झमाझम बारिश में यहाँ की ऊंची इमारतें बेहद खूबसूरत लग रही थी और यहाँ के लोग भी। इतनी तेज बारिश का सब अपना ही एक अलग मजा ले रहे थे। कहीं एक छाते में दो लोग रोड क्रॉस कर रहे थे तो कहीं लोग बस के लिए लंबी लाइन में खड़े थे और वहीं किसी कैंटीन के बाहर लोग चाय की चुस्की के साथ मुंबई का फेमस गर्मा गर्म वड़ा पाव खा रहे थे। फोटोज खींचने के साथ मैं टैक्सी भी ढूंढ रहा था। वहां खड़े खड़े तो कोई टैक्सी मिल नहीं रही थी तो मैं टैक्सी पकड़ने के लिए बाहर भीगता हुआ आ गया। सड़क पर काफी देर खड़े होने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे एक टैक्सी मिली। मैं अपना सामान डिक्की में डालकर जल्दी से अंदर बैठ गया, लेकिन टैक्सी स्टार्ट नहीं हुई। शायद बारिश का पानी इंजन में चला गया था। टैक्सी वाले ने मुझे तो यही कहा था। ड्राइवर उतरकर टैक्सी चेक करने लगा और मैं बाहर के नज़ारे का मजा लेने लगा। बारिश की बूंदें जब विंडो से अंदर आने लगी तो मैंने विंडो बंद कर ली और अपनी खींची हुई तस्वीरें देखने लगा। 3-4 तस्वीरें स्क्रॉल करने के बाद मैं फिर से पीछे स्क्रॉल करने लगा। ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ खास मिस कर दिया। मिल गई फोटो। मैंने जब ध्यान से देखा तो एक मासूम सी लड़की येलो कुर्ती और वाइट लेगिंग में बारिश से बचती हुई एक बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसका चेहरा और पास से देखने के लिए मैं जूम करने लगा। वाकई बहुत खूबसूरत थी वो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लव एट फर्स्ट साइट शायद इसे ही कहते हैं। मैं बिना देर किए टैक्सी से उतरकर उस लड़की को ढूंढने लगा। वो अभी भी उसी बस स्टॉप पर खड़ी थी, थोड़ा परेशान, आधी भीगी हुई, बेहद मासूम और बेइंतहा खूबसूरत। मैं बस उसे देखता ही रह गया। उसे देखकर मानो पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं वापस दौड़कर अपनी टैक्सी के पास आया और अपना कैमरा लेकर थोड़ी दूर से चुपके चुपके उसकी तस्वीरें खींचने लगा। मैं जितना उसे देख रहा था मुझसे रहा नहीं जा रहा था। अब मुझे उस लड़की के बारे में जानना था। उसका नाम, वो कहाँ रहती है, क्या करती है। समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे बात करूं। लेकिन मैं जैसे तैसे हिम्मत करके उससे बात करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक वो लड़की मेरी ओर देखकर टैक्सी टैक्सी चिल्लाने लगी। टैक्सी, टैक्सी! मुझे पल भर के लिए कुछ अजीब लगा, लेकिन इसी बहाने से उससे बात करने के लिए उसके नज़दीक आ गया और मैंने कहा, हेलो मैडम, क्या मैं आपको टैक्सी वाला दिखता हूँ? जी मैं आपसे नहीं,
टैक्सी वाले को बुला रही थी। कब से खड़ी हूँ और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वैसे जाना कहाँ आपको? आपसे मतलब? देखिए, गलत मत समझिए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्यों? मैंने आपसे हेल्प मांगी है? नहीं ना? तो क्यों जबरदस्ती गले पड़ रहे हो यार? अरे नहीं, मेरी टैक्सी सामने खड़ी है, मैं आपको ले चलता हूँ। कहाँ जाना है? तो आप टैक्सी वाले ही हो ना? अरे मेरा मतलब है, मैं जिस टैक्सी से जा रहा हूँ वो रोड के दूसरी तरफ खड़ी है, वो देखिए। आप चाहे तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ रहती हैं? मेरे ऐसे अचानक पूछने से उसने अपनी घबराहट को गुस्से के पीछे छुपाते हुए मना कर दिया। जाहिर सी बात है, कोई अजनबी अगर खुद से लिफ्ट देने की बात करे तो लड़की मना ही करेगी। लेकिन मेरे इरादे गंदे नहीं थे। मैं सच में उस लड़की की मदद करना चाहता था। मैंने आखिरी बार फिर से पूछा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैं बता देता हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आज इस शहर में नया आया हूँ। मैं भी आपकी तरह टैक्सी के लिए परेशान हो रहा था। आधे घंटे तक बारिश में भीगता रहा, तब जाके टैक्सी मिल गया। सच में बड़ा मुश्किल है इतनी बारिश में आपके शहर में टैक्सी मिलना। इसीलिए जब आपने कहा कि आप भी बहुत देर से टैक्सी का वेट कर रही हैं, तो मुझे लगा मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी। तो बताइए कहाँ जाना आपको, मैं छोड़ दूंगा आपको। ये सुनकर वो धीरे से मन ही मन मुस्कुराने लगी। अच्छा, तो किस तरफ जा रहे हैं आप? कुलाबा। आपको कहाँ जाना? मुझे भी कुलाबा ही जाना है। मैं जैसे ही आगे कुछ बोलने वाला था, तभी मेरे टैक्सी वाले ने जोर से मुझे आवाज़ लगाई, हेलो भैया, चलिए। मैंने उससे साथ चलने के लिए फिर से कहा और बिना उसका जवाब सुने टैक्सी की ओर जल्दी से बढ़ने लगा। टैक्सी के पास पहुंचते ही मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। वो थोड़ा सा डरते हुए धीरे धीरे चल रही थी। तभी अचानक से वहाँ एक बस हॉर्न मारते हुए आई। मैंने उसे बचाने के लिए अपनी तरफ जोर से खींचा। अब वो मेरी बाहों में आ गई थी। तेज बारिश, बादलों की गरजने की आवाज़, ठंडी हवाएं और ये खूबसूरत पल। ऐसा लग रहा था कि ये पल बस थम जाए। वो मेरी आंखों में देख रही थी और मैं उसकी। अरे जल्दी करो साहब, टैक्सी वाले ने जोर से बोला। हमारे उस प्यारे से मोमेंट को उसने खराब कर दिया था। फिर क्या, हम टैक्सी में बैठ गए। उसने हमारे बीच की खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? दर्शील। और आपका? सृष्टि। पूरे रास्ते हम बात करते हुए आए। हम एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे। वो एक म्यूज़िक टीचर है और एक एनजीओ में काम करती है। मैंने भी उसे बताया कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और अपना इंस्टाग्राम खोलकर उसे अपनी क्लिक की हुई पिक्चर्स दिखाने लगा। वक्त कब गुजर गया और उसकी मंजिल कब आ गई पता ही नहीं चला। वो टैक्सी से उतरकर खड़ी हो गई। मैं भी उसके साथ खड़ा हो गया। मैं हमारी इस पहली मुलाकात को आखिरी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझ में हिम्मत नहीं हुई उससे नंबर मांगने की। बस चुपचाप खड़ा रहा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को बड़ी स्माइल देकर बाय कह दिया। टैक्सी वाले भैया के बार बार हॉर्न मारने की वजह से मुझे वहां से निकलना पड़ा। और मैं सृष्टि को टैक्सी के आईने से देखने लगा। सृष्टि अब भी बिल्डिंग के बाहर बारिश में भीगती हुई मेरी टैक्सी को देख रही थी। मैंने सोच लिया था टैक्सी रोककर उससे उसका नंबर मांग लेता हूँ कि तभी मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, सृष्टि स्टार्टेड फॉलोइंग यू ऑन इंस्टाग्राम। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने टैक्सी की विंडो नीचे की, अपना चेहरा बाहर निकाला और मुंबई की मेरी पहली बारिश का शुक्रिया करने लगा। और इस तरह मुंबई के सावन के मौसम में मेरी प्रेम कहानी शुरू हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे शो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बारिश के इस प्यार भरे मौसम में ऐसी और प्रेम कहानियां सुनने के लिए फॉलो करें हमारे शो को।
सावन बरसे दिल तरसे, भाई ऑडियो पिटारा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।